नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। हमारे इतिहास को किस तरह से हमारी नई पीढ़ी को तोड़ मरोड़ के पढ़ाया गया, हमें किस तरह से अपने वास्तविक इतिहास से दूर रखा गया, इसी को लेकर के एक कहानी जो वास्तविक है, सच्ची है, डेटेड है और डॉक्यूमेंटेड है, आपके सामने लेकर आई हूँ। देखिए, एक कहानी आपको पढ़ाई गई, एक इतिहास आपको बताया गया जिसे कृषि विद्रोह का नाम दिया गया। लेकिन क्या ये सच में कृषि विद्रोह था या हिंदुओं का नरसंहार था? इस कृषि विद्रोह के नाम पे 10,000 मौतें हुई थी। मंदिरों में गोमांस और बापों के सामने धर्म बदल बेटियों से निकाह किया गया था। ये वो दौर था, ये वो मंजर था। भारत का इतिहास लिखने वाले ने जब भी हिंदुओं के नरसंहार वाली किसी घटना के बारे में लिखा तो इसके लिए इसे एक विद्रोह या हिंदू मुस्लिम दंगे से जोड़कर बताया और ये करार दिया कि ये महज कुछ नहीं, एक विद्रोह था, एक दंगा था। ये ऐसी बताने की ज़बरदस्त कोशिश हुई। महाराष्ट्र में 19वीं शताब्दी के अंत में हिंदुओं के लिए पूजा पाठ तक अपराध हो गया था और मुस्लिम अक्सर हिंदू जुलूसों पर हमले करते थे, तो इसे भी हिंदू मुस्लिम विवाद लिखा गया। उत्तर भारत में तो किसी को केरल के मालाबार में मोपला मुस्लिम द्वारा हुए हिंदुओं के नरसंहार के बारे में शायद ही पता होगा, कोई जानता भी नहीं होगा कि मोपला नरसंहार क्या है। चलिए आज इसी की बात करेंगे। न सिर्फ अंग्रेज़ों की नीति मुस्लिम तुष्टीकरण की रही थी, बल्कि महात्मा गांधी जैसे नेता तक ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके हिंदुओं के कत्ले आम की तरफ आंख मूंद लिया था। मोपला हिंदू नरसंहार को अक्सर मालाबार विद्रोह का नाम दिया जाता है या अंग्रेजी में रिबेलियन कहकर संबोधित किया जाता है। केरल भाजपा के अध्यक्ष रहे कुम्मन राजशेखरन की माने तो 1921 में हुई ये घटना राज्य में जिहादी नरसंहार की पहली वारदात थी। आज केरल में मुस्लिमों की जनसंख्या 27% के आसपास है। यहाँ की पार्टी मुस्लिम लीग IUML के पास 15 विधानसभा सीटें हैं। राज्य से आतंकी संगठन ISIS के में जाने वाले लोगों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ पे PFI जो है बेहद एक्टिव है और पूरे देश में यहीं से वो सक्रिय होता है। अब तो तालिबान में भी मलयालियों के होने की बात खुद कांग्रेस के नेता जो हैं वो कबूल करते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से तालिबान में मलयाली जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ये कहते हैं कि यहाँ के ईसाई भी लव जिहाद से पीड़ित हैं। असल में केरल में इस्लामी कट्टरपंथ की जड़ें इतिहास के बहुत पहले से बनी हुई हैं, लेकिन वामपंथ इसे छिपाता रहता है। केरल के लिए न जाने कैसे कैसे कसीदे पढ़े जाते हैं, लेकिन वहाँ नरसंहार की जो लंबी चौड़ी लिस्ट है उसको कभी नहीं बताया जाता है। लव जिहाद वहाँ बेहद आम है, नरसंहार दंगे ये बेहद आम है, इस्लामीकरण बहुत आम है, ISIS में वहाँ से लोगों का जाना बेहद आम है। अब तालिबान में भी उनकी ज्वाइनिंग होने लगी है। लेकिन केरल एक 100% लिटरेट स्टेट है, ये वामपंथियों का स्टेटमेंट है। लेकिन आप जब केरल के अंदरूनी इलाकों में जाएंगे तो सच्चाई आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। मोपला हिंदू नरसंहार के बारे में वामपंथी इतिहासकार कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह था। अगर ऐसा था तो फिर मंदिरों को क्यों ध्वस्त किए गए? अगर ये स्वतंत्रता संग्राम था तो भारत के ही लोगों को अपनी ही धरती छोड़कर क्यों भागना पड़ा था? जिहादियों से क्यों उन्हें डर लग रहा था? वामपंथ इसे मिप्ला मुस्लिम का सशस्त्र विद्रोह भी कहते हैं। अगर ये विद्रोह था तो इसमें सिर्फ
मुस्लिम ही क्यों थे, बाकी धर्म के लोग क्यों नहीं थे। लगभग 6 महीनों तक हिंदुओं का नरसंहार चलता रहा, जिसमें 10,000 से अधिक हिंदुओं की जानें गईं। भारत के कई अन्य क्षेत्रों की तरह ही केरल में भी इस्लाम अरब से ही आया था। अरब के व्यापारी यहाँ आया करते थे और इस तरह 9वीं शताब्दी में यहाँ इस्लाम का पनपना शुरू हुआ था। कई गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ। अरब के जो व्यापारी यहाँ बसे, उनका वंश भी फला फूला। इस तरह केरल में मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ती गई और डेमोग्राफी चेंज होती गई। ये वही इलाका था जहाँ हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने हमले किए। पहले से ही पुर्तगाली यहाँ जमे हुए थे। ऊपर से मैसूर के आक्रमण ने यहाँ के हिंदुओं के पलायन के लिए मजबूर कर दिया। हिंदुओं को जमकर लूटा गया, कत्लेआम किया गया। लोगों को इससे भी हैरानी थी कि यहाँ मपिल्ला मुस्लिमों की जनसंख्या कैसे अचानक इतनी बढ़ गई कि वो हावी हो गए। 2 कारण है इसके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना और गरीब हिंदुओं को बड़ी संख्या में उनका धर्मांतरण करवाना। 1921 में दक्षिण मालाबार में कई जिलों में मुस्लिमों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। कुल जनसंख्या का 60% थे वो। अब वो समय आया जब महात्मा गांधी ने मुस्लिमों को विश्वास जीतने के लिए खिलाफत आंदोलन में को कांग्रेस का समर्थन दिला दिया। खिलाफत मतलब क्या? ये आंदोलन ऑटोमन साम्राज्य को पुनः बहाल करने के लिए हो रहा था। टर्की के खलीफा को पूरी दुनिया में इस्लाम का नेता नियुक्त करने के लिए भी ये खिलाफत आंदोलन हो रहा था। न भारत को तब टर्की से कोई लेना देना था और न ही ऑटोमन साम्राज्य से, लेकिन महात्मा गांधी ने मुस्लिमों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए उनके एक ऐसे अभियान का समर्थन कर दिया जिसका दुष्परिणाम हिंदुओं को भुगतना पड़ा था। वो 18 अगस्त 1920 का समय था जब महात्मा गांधी खिलाफत के नेता शौकत अली के साथ मालाबार आए और वो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के लिए जागरूक लोगों को करने लगे। यहाँ भी महात्मा गांधी ने हिंदुओं को ज्ञान दिया। कालीकिट में 20,000 की भीड़ के सामने वो बोले थे कि अगर खिलाफत के मामले में न्याय के लिए भारत के मुस्लिम असहयोग आंदोलन का समर्थन करेंगे तो हिंदुओं का भी दर्जा का फर्ज बनता है कि वो अपने मुस्लिम भाइयों के साथ सहयोग करें। ये महात्मा गांधी के बोल वचन थे। जून 1920 में महात्मा गांधी के कहने पर ही मालाबार में खिलाफत कमेटी बनी। इसके बाद वो काफ़ी सक्रिय हो गए। महात्मा गांधी भी इस भुलावे में जीते रहे कि मुस्लिमों ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया है, लेकिन इससे ये ज़रूर हुआ कि खिलाफत की आग में मोपला मुस्लिमों ने हिंदुओं का बहिष्कार शुरू कर दिया। हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उनकी घर संपत्ति व खेतों को तबाह कर दिया गया, कईयों को जबरन धर्मांतरण करा दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेज़ों पर दोष मढ़कर इतिश्री कर ली। हिंदुओं की बचाने कोई नहीं आया, न महात्मा गांधी आए, न कांग्रेस पार्टी उस वक्त आई, न अंग्रेज आ रहे थे और हिंदू काटे जा रहे थे। हाँ, वामपंथ नेता इस बात से बहुत खुश जरूर थे। सौमेंद्रनाथ टैगोर जैसे कम्युनिस्ट नेता ने इसे जमींदारी के खिलाफ विद्रोह बताया। इतिहासकार स्टीफन फ्रेडरिक डेल ने स्पष्ट लिखा कि यह जिहाद था। उनका कहना है कि यूरोपियन व हिंदुओं से लड़ते हुए जिहाद की प्रकृति तो मोपला मुस्लिमों में काफ़ी पहले से थी। उनका ये भी कहना था कि आर्थिक स्थिति से इस नरसंहार का कोई लेना देना नहीं था। देश में कई किसान आंदोलन हुए, लेकिन ऐसे आंदोलन में धर्मांतरण का क्या काम था, ये बात उस इतिहासकार स्टीफन फ्रेडरिक को अचंभित कर रहा था। इसमें सबसे विवादित नाम आया वरियाम नाथ कुंजा अहमद हाजी का, जो इस पूरे नरसंहार का सबसे विवादित शख्सियत है। वो मालाबार में मलयाला राज्यम नाम से एक इस्लामी समानांतर सरकार चला रहा था। इस्लामिक स्टेट की स्थापना करने वाला कोई व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी कैसे हो सकता है, ये महात्मा गांधी से पूछा जाना चाहिए। द हिंदू अखबार को पत्र लिखकर उसने हिंदुओं को
भला बुरा कहा था। अंग्रेज़ों ने उसे मौत की सज़ा दी थी। अब उस पर फिल्म बनाकर उसके महिमा मंडन की तैयारी भी चल रही है वामपंथियों के द्वारा। आरएसएस के विचारक जे नंद कुमार ने अपने लेखनी में स्टेटमेंट में कहा है कि हाजी एक ऐसे परिवार से आता था जो हिंदू। आरएसएस के विचारक जे नंद कुमार कहते हैं कि हाजी एक ऐसे परिवार से आता था जो हिंदू प्रतिमाएं ध्वस्त करने का आदी था। उसके अब्बा भी कई दंगे कर चुके थे। इसके बाद उसे मक्का में प्रत्यार्पित कर दिया गया था। मोपला दंगे के दौरान कई हिंदू महिलाओं का रेप भी किया गया, मंदिरों को ध्वस्त किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि मोपला दंगा 2 मुस्लिम संगठनों ने किया था। इनका नाम है खुद्दम ए काबा, मक्का के सेवक और सेंट्रल खिलाफत कमेटी। उन्होंने लिखा है कि दंगाइयों ने मुस्लिमों को यह कहकर भड़काना शुरू कर दिया कि अंग्रेज़ों का राज दारुल हर्ब ऐसी ज़मीन जहां अल्लाह की इबादत की इजाज़त ना हो है, और अगर वो इसके खिलाफ लड़ने को ताकत नहीं रखते हैं तो उन्हें हिजरत यानी पलायन करनी चाहिए। अंबेडकर आगे लिखते हैं कि इससे मोपला मुस्लिम भड़क गए और उन्होंने अंग्रेज़ों को भगाकर इस्लामी राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई शुरू कर दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं कि अंग्रेज़ों के खिलाफ को तो जायज़ ठहराया जा सकता है, लेकिन मोपला मुस्लिमों ने मालाबार के हिंदुओं के साथ जो किया वो विस्मित कर देने वाली घटना है। मोपला के हाथों मालाबार के हिंदुओं का जो भयावह अंजाम हुआ वो दिल को दहलाने वाला है। नरसंहार, जबरन धर्मांतरण, मंदिरों को ध्वस्त करना, महिलाओं के साथ अपराध, गर्भवती महिलाओं को पेट फाड़े जाने की घटना, ये सब उस मोपला नरसंहार में हुआ था। हिंदुओं के साथ सारी क्रूर और असंयमित बर्बरता हुई थी। मोपला के हिंदुओं के साथ ये सब खुलेआम किया जा रहा था और उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा था, ना ही कोई आवाज़ उनके लिए उठ रही थी। संवेदनाएं भी नहीं जताई जा रही थीं। दीवान बहादुर सिंह गोपालन नायर को मोपला नरसंहार मामले में प्राइमरी सोर्स माना जा सकता है, क्योंकि वो अंग्रेजी काल में वहाँ के डिप्टी कलेक्टर थे। उन्होंने भी लिखा है कि गर्भवती महिलाओं के शरीर के टुकड़े में काट कर सड़क पर फेंक दिया गया था। मंदिरों में गोमांस फेंके गए थे। कई अमीर हिंदू भी भीख मांगने को मजबूर हो गए थे। जिन हिंदू परिवारों ने अपनी बहन बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया था, उनके सामने ही उनका जबरन धर्मांतरण कर मुस्लिमों से निकाह करा दिया गया और उनका बलात्कार किया गया। बाबा साहब आम्बेडकर ने इसे हिंदू मुस्लिम दंगा मानने से इनकार करते हुए कहा था कि हिंदुओं की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये संख्या बहुत बड़ी है। आप इतिहास में जहाँ भी मोपला के बारे में पढ़ेंगे, आपको बताया जाएगा कि ये एक कृषक विद्रोह था, अंग्रेज़ों के खिलाफ था, लेकिन इसकी आड़ में ये छिपाया जाता है कि किस तरह से हजारों हिंदुओं को इस्लामीकरण के लिए मौत के घाट उतार दिया गया था। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को उस वक्त की सच्चाई को और वामपंथ के इतिहास की सच्चाई जन जन को बताने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और महात्मा गांधी के इस तुष्टीकरण वाली नीति को आप किस तरह से लेते हैं। अंबेडकर ने जो खुलकर लिखा है, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।